कभी सोचा है कि आज के दौर में कुछ कंपनियां बाकियों से इतनी आगे कैसे निकल जाती हैं? अक्सर इसका जवाब सिर्फ दो अक्षरों में छिपा होता है, एआई। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि बिजनेस की सफलता को रफ्तार देने वाला एक जबरदस्त टूल बन चुका है। और देखिए, इस पूरी बात को एक लाइन में कितनी बढ़िया तरह से कहा गया है। एआई अब भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आज बिजनेस की ग्रोथ को चला रहा है। और सही मायनों में यही आइडिया हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस एआई की मदद से दूसरों से आगे कैसे निकल सकता है? तो चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों कंपनियां आज एआई को इतनी तेजी से अपना रहे हैं। तो देखिए, जब हम बिजनेस में एआई की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी फिल्म के रोबोट से बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन स्मार्ट सिस्टम्स की जो रोज के कामों को ऑटोमेट करते हैं, बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज करते हैं और ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एआई कंपनियों को स्मार्ट तरीके से काम करने और किसी भी बदलाव को तेजी से अपनाने की ताकत देता है। तो सोर्स के हिसाब से एआई से मिलने वाला ये जो एडवांटेज है ना, वो तीन मजबूत पिलर्स पर टिका है। आप इसे एक तरह से सक्सेस का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। पहला है एफिशिएंसी, मतलब काम करने के तरीके को बेहतर बनाना। दूसरा, बेहतर फैसले, जो अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित होते हैं। और तीसरा है बिजनेस को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से स्केल यानी बढ़ाने की क्षमता। चलिए अब इस पहले पिलर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, एफिशिएंसी इंजन। आखिर एआई किसी भी कंपनी को एक ऐसी मशीन में कैसे बदल देता है जो समय भी बचाती है और खर्च भी कम करती है। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही बेसिक चीजों से। वो सारे काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जो थोड़े उबाऊ होते हैं और जिनमें कर्मचारियों का बहुत सारा वक्त जाता है, एआई उन कामों को अपने हाथ में ले लेता है। और यही एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यहाँ एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। जैसे ही काम ऑटोमेट होता है, कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे होता यह है कि बहुत सारा कीमती वक्त बचता है। और जब वक्त बचता है तो सीधे सीधे ऑपरेशनल कॉस्ट यानी लागत भी कम हो जाती है। मतलब एक चीज से दूसरी और दूसरी से तीसरी चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एआई ने कंपनियों को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया, लेकिन उस बचे हुए समय का क्या फायदा अगर फैसले अब भी गलत लिए जा रहे हों? यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, इंटेलिजेंस एडवांटेज, यानी कि डेटा का इस्तेमाल करके स्मार्ट फैसले लेना। तो सीधी सी बात है, एआई करता क्या है? वो कंपनियों को डेटा की ताकत देता है, पावरफुल डेटा एनालिसिस की, ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस फैक्ट्स पर काम होता है। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है और स्मार्ट फैसले भी। लेकिन ये सब मिलकर ग्रोथ में कैसे बदलते हैं? ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर लाता है, स्मार्ट स्केलिंग, जिसका सीधा सा मतलब है टीम का साइज बढ़ाए बिना बिजनेस को बड़ा बनाना। और हाँ, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। सोर्स बताता है कि इसे हकीकत बनाने के लिए बाकायदा टूल्स मौजूद हैं। जरा सोचिए ऐसे चैटबॉट्स के बारे में जो 24 घंटे कस्टमर सर्विस संभालते हों, या ऐसी मार्केटिंग जो हर कस्टमर को लगे कि सिर्फ उसी के लिए बनी है। कंटेंट बनाने से लेकर सेल्स का अनुमान लगाने तक, यही वो टूल्स हैं जो कंपनियों को अपनी टीम पर बोझ डाले बिना तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और जरा इस फर्क को देखिए, ये स्लाइड ग्रोथ के नए फॉर्मूले को एकदम साफ दिखाती है। एआई के बिना ग्रोथ का मतलब था और ज्यादा लोग, लेकिन एआई के साथ ग्रोथ के लिए और ज्यादा मैनपावर की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस चलाने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये एआई पावर्ड फ्यूचर असल में दिखता कैसा है। एआई के इस नए दौर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ही बदल रहा है। अब सिर्फ सबसे बड़ा होना काफी नहीं है, असली बढ़त उसके पास है जो एआई का इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से काम कर सके, तेजी से स्केल कर सके और मार्केट में हो रहे बदलावों को लगभग तुरंत अपना सके। यही है सक्सेस का नया पैमाना। और इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। आज किसी भी बिजनेस के लिए सवाल ये नहीं है कि एआई अपनाना चाहिए या नहीं, बल्कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंडेक्स सूर्या चैनल को सब्सक्राइब करें।